नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, सागर और महासागर के टॉपिक में आज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सब महासागर, जितने भी महासागर हैं इसको हमने इसके पहले वीडियो में देखा था। महासागर कौन कौन से थे हमने आपको बताया। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सागरों के बारे में आइए देखते हैं कौन कौन से सागर हैं। पहला है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर कहाँ है? देखिए, ये जो आपको पीले पॉइंट दिख रहा है यहाँ पास, ये है कैरिबियन सागर। ये अटलांटिक महासागर के मध्य में है। ये जो अटलांटिक महासागर है ये एस आकार का इसके मध्य में है, मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा सागर है और इसकी गहराई लगभग 7,686 मीटर है और यह विश्व का सबसे गहरा सागर है। ठीक, महासागर में नहीं, सागर में यह सबसे गहरा सागर है। इसका लोकेशन जरूर ध्यान देखिए, कहाँ पास है ये देखिए, लोकेशन याद रखिएगा। अब आता है अगला है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कहाँ है? ये जिसे बोलते हैं मेडिटेरियन सी, ये यहाँ भूमध्य सागर है। यह यूरोप है, अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया से घिरा है। देखिए, यहाँ यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है और यहाँ एशिया, यहाँ बीच में घिरा हुआ है। इसकी गहराई लगभग 4,632 मीटर है। यह 21 देशों की तट रेखा भूमध्य सागर से लगी है। कितने? 21 देशों की तट रेखा भूमध्य सागर से लगी है। अफ्रीका के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से देश हैं। जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब देशों की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। इस पॉइंट को याद रखिए। देखिए, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर में यूरोप के देश लगते हैं। इसके अलावा फिर ये जॉर्डन जो है ये नहीं लगता। ठीक, जॉर्डन नहीं लगता, यहाँ लगता है सीरिया, टर्की, ट्यूनीशिया, मोरक्को, नामीबिया, इजिप्ट। ये सभी देश किससे? भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं, तट रेखा। ठीक है, काला सागर अगला है। भूमध्य सागर के बाद काला सागर। काला सागर भी क्या है? यूरोप में स्थित है काला सागर। इसकी गहराई है 2212 किलोमीटर और 2212 मीटर। इस काला सागर से 6 देशों की सीमा लगी है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कौन से सागर से किन किन देशों की तट रेखा है। ये देखिए, जो काला सागर है, काला सागर रूस से यूक्रेन देश के, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया, कुल 6 हैं। नोट ध्यान दीजिएगा, जो स्थान अगर शब्द किसी देश के आखिरी में आता है तो इसकी सीमा काला सागर से नहीं लगती, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगला है मृत सागर। कौन सा? मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित सागर। कहाँ पास है? जॉर्डन और इजराइल के बीच। ये देखिए, मृत सागर है। इधर इजराइल है और इधर क्या है? जॉर्डन है। अधिकतम गहराई 300 मीटर के लगभग है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मृत सागर है वान झील से सबसे अधिक लवणता मृत सागर की है। वान झील के बाद सबसे अधिक जो लवणता है मृत सागर की। वान झील की लवणता जो है 330% है और इसकी 238 है। ठीक, लवणता क्या होती है एक बार देख लीजिए। लवणता क्या होती है? सागरीय जल बटे सागरीय जल में घुले पदार्थ। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होती है। अब देखें कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखिए बस, और यह किन देशों से सीमा बनाती है? तो ये इसका तट रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक, कुल कितने देश हैं? 5 देश हैं। अगला है दक्षिण चीन सागर। चीन के दक्षिण साइड स्थित सागर को दक्षिण चीन सागर कहा गया। चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर जो प्रशांत महासागर का ही भाग है, इसकी अधिकतम गहराई है 5,016 मीटर।
बेरिंग सागर। बेरिंग सागर यह भी प्रशांत महासागर का एक सागर है जो पूर्वी एशिया, उत्तर अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित है, जिसकी गहराई है 4773 मीटर। यहाँ पास ही देखिए ये प्रशांत महासागर पूरा एरिया है, और ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये एशिया। इसके बीच में जो सागर पड़ रहा है उसे बोलते हैं बेरिंग सागर। तस्मान सागर। तस्मान सागर ये यहाँ पास देखिए, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया के नीचे और न्यूजीलैंड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित सागर को कहते हैं तस्मान सागर। चित्र में जरूर देखिए लोकेशन, देखिए गहराई के क्रम में सबसे सर्वाधिक गहराई किसकी है, तो यह कैरिबियन सागर की, उसके बाद दक्षिण चीन सागर, फिर बेरिंग सागर, भूमध्य सागर और जापान सागर। क्लियर है। टर्की। टर्की जो तुर्की देश है वो 3 सागरों से घिरा है, इधर काला सागर से, इधर भूमध्य सागर से और मृत सागर से, सॉरी पश्चिम में मृत को मरमरा कहेंगे, मरमरा सागर से, उत्तर में काला सागर, दक्षिण से भूमध्य सागर और पश्चिम से मरमरा सी से। क्लियर। विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ। विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, अब इसे यूएसए की खाड़ी कहा जाने लगा है। ठीक। हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी तट देखा विश्व के सभी खाड़ियों की में सबसे अधिक है। जो हडसन की है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इस पर प्रैक्टिस करते हैं। टर्की के उत्तर में है, जो टर्की है इसके उत्तर में क्या था, आपने देखा था काला सागर था। कौन सा था, काला सागर। आप एक बार मैप में फिर से देख लीजिए। टर्की के उत्तर में ये उत्तरी भाग है, कौन सा है, काला सागर। अगला है टर्की किनके मध्य स्थित है। जो टर्की है, तुर्की देश, ये देश रहा, यहाँ पास काला सागर था, यहाँ पर भूमध्य सागर था, तो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। ये आईएएस का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है, देखिए सागरों का पश्चिम से पूर्व, इधर पश्चिम, इधर से पूर्व की ओर, तो देखिए पहला भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। जिस महासागर से सार्गेसो सागर संबंधित है उस सागर को क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर में जो एस आकार का है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर सार्गेसो सागर उसी से संबंधित है, अटलांटिक महासागर। सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता क्या है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति, सार्गेसो में विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित सागरों में किस सागर में तट रेखा नहीं है, सार्गेसो में, क्योंकि तट रेखा नहीं, क्योंकि बीच सागर में इसको सार्गेसो सागर स्थित है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती, देखिए जो भूमध्य सागर है उसकी सीमा चाड से नहीं लगती, बाकी अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया से लगती है। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। हमने आपको दिखा रहे थे अभी तक कि जो भूमध्य सागर से जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन नहीं है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे गहरा सागर है, तो ये सबसे गहरा सागर जो ऑप्शन दिए हैं बेरिंग सागर, दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर, तो इसमें सर्वाधिक जो गहरा दक्षिण चीन सागर है, लेकिन यदि देखते हैं सबसे गहरा कौन है तो वो है कैरिबियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर से कुछ भी सोचना नहीं। विश्व का सबसे छोटा महासागर तो यह है आर्कटिक महासागर। और विश्व की सबसे गहरी जो ट्रेंच है वो है प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का अवरोही क्रम, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक। कौन सा महासागर
उत्तर अमेरिका को स्पर्श नहीं कर सकता। प्रशांत महासागर करता है, अटलांटिक करता है, आर्कटिक करता है, हिंद महासागर नहीं करता, क्योंकि ये भारत के नीचे साइड ये पूरा इलाका में क्या है, हिंद महासागर है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। देखिए इधर जब मैप देखते हैं तो ये एशिया हो जाता है, इधर अमेरिका, तो बीच में कौन आ जाता है, ये प्रशांत महासागर। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस में है, तो रिंग ऑफ फायर जो है ये प्रशांत महासागर में है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा सागर कौन सा है, तो ये है आर्कटिक महासागर, सबसे कम आर्कटिक महासागर। बरमूडा ट्रायंगल जहाँ भयंकर चक्रवात तूफान आता है, जहाँ नाव जहाज डूब जाते हैं, वह है उत्तरी अटलांटिक में, ऐसे होता है तो यहाँ पास उत्तरी भाग में। समुद्र पृथ्वी की सतह लगभग कितने % घेरे हुए है, तो यह है लगभग 70%, है 71, यहाँ ऑप्शन में 70 दिया था 70। तस्मान सागर किसके मध्य, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं, तो भूमध्य महासागर, जो भूमध्य कौन सा सागर पूछा है ना, किस सागर की, जो भूमध्य सागर है 3, इधर से अफ्रीका महाद्वीप, इधर से यूरोप और पश्चिम साइड से एशिया महाद्वीप को स्पर्श करता है। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं, तो सारगैसो सागर के चारों तरफ, क्योंकि सारगैसो जो सागर है यह अटलांटिक महासागर में बीच में स्थित है। सागरीय लवणता में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है, तो वह है सोडियम क्लोराइड। निम्न कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं कर सकता, हमने आपको बताया जिसमें स्थान लगा हो वह सागर नहीं है, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया है, कजाकिस्तान नहीं है। सारगैसो समुद्र किस सागर में स्थित है, तो सारगैसो अटलांटिक महासागर में है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत, तो यह भूमि से संबंधित है इसका। कोरल रीफ प्रायः पाई जाती है, जो कोरल रीफ है यह कर्क और मकर रेखा के बीच के तटीय भाग में पाई जाती है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी, जिसको ट्रंप ने अपना USA खाड़ी बना लिया है। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है। देखो जिस प्रकार रूस यूरोप और एशिया में है, उसी प्रकार तुर्की भी एशिया और यूरोप महाद्वीप में फैला है, तो इसको मरमरा सागर से ही अलग होता है। विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो यह हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है, तो यह स्थित है क्वींसलैंड के पास। सबसे लंबी सागर मृत सागर है, कौन है, मृत सागर है। वान झील तो है, लेकिन अब सागर पूछा गया है तो यह मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, तो ये मृत सागर है, क्योंकि देखिए मृत सागर है, इधर इजराइल है, इधर जॉर्डन। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है, और यह ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। तो साथियों ये रहे आपके महासागर। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भूकंप, ठीक है। भूकंप को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।